कुछ लोग इजराइल में ऐसे हैं जो चाहते हैं ये युद्ध कभी बंद ही ना हो, दुनिया में कभी युद्ध बंद ही ना हो। मैं तो अमेरिका के लिए देखता हूँ, मैं अमेरिका के लिए सोचता हूँ लेट देम गो टू हेल, ये उसने बोला, वो भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं लोगों से। यानी मोटा मोटा नेतन्याहू को, बेंजवीर को जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको, इसराइल कट्स को, गोल्डी सीआर को, जी जिनके विदेश मंत्री है, इन सबको कह रहा तुम भाड़ में जाओ। अबे जेडी भाई क्यों अपने डूबते हुए पॉलिटिकल कैरियर को डुबाना चाहता है? एक तो नेतन्याहू की अभी अमेरिका में चलती है, इसराइलियों की अभी चलती है, फिर सारा तेरा जो जीविश लॉबी हो तुम्हारी इकोनॉमी कंट्रोल करती है। तुम्हारा ऑरेकल का जो ओनर है इज अमेरिकन, पर वो आईडीएफ का सबसे बड़ा डोनर है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है वो भी जीव चलाते हैं, ट्रंप का जमाई जीव है। जितने तुम्हारे टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट है या तो वो जीव है, उनके माता या माता जी या पिताजी दोनों में से जीव है। तो जीव से तो कोई पंगा ले ही नहीं सकता, तो किससे पंगा ले रहे हो? ट्रंप भी उनसे नहीं बिट सकता, तो आपकी बिटने की तो औकात ही नहीं। तो जेडी भाई ये कहना कि लेट देम गो, मैं अमेरिका का सोचूंगा, हम लोग नहीं उतारेंगे। ट्रंप ने भी ये नहीं बोला कि अमेरिकन मिलिट्री, उसने कहा वी हैव पीपल, व्यवस्था हम कर सकते, कोई और जाएगा। अब जब वो जाएगा तो तैयब अर्दोगन की पीड़ा नहीं कर पाएगा। मान लो अगर इसराइल गए तो तैयब अर्दोगन खड़े हो जाएगा, जबकि वास्तविकता ये है तैयब अर्दोगन के साथ और इजिप्ट के साथ आने वाले समय में इसराइल का कुछ न कुछ तो होना, युद्ध होना। कब होगा खैर वो आगे का विषय, पर युद्ध होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही और ये होगा। तो तैयब अर्दोगन नहीं बोलेगा और यहां से कोई बोलेगा नहीं, तो ये वहां पे इन्होंने सीरिया में, मतलब इन्होंने ईरान में एंट्री कर ली, वो बोला हो गया। और यहाँ जेडी उल्टा सीधा बोला। अब दूसरा भी इसका कारण हो सकता, जेडी इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा है क्योंकि भाई जेडी को अब ट्रंप ने कहा भाई तेरा पॉलिटिकल थारा तो डूब गया, तेरे साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, डूब गया, मार्क को डूब गया, तुझसे बहुत आगे चल रहा। नाउ एटलीस्ट यू हेल्प मी इन द गेम। व्हाट गेम सर? आई बी द बैड कॉप, यू बी द गुड कॉप। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स कंफ्यूज द एनिमी, लेट्स कंफ्यूज द एनिमी, लेट्स नॉट लेट एनिमी नो व्हाट आर वी थिंकिंग, लेट्स कंफ्यूज। हाँ ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हाँ क्या होगा, ग्राउंड इन्वेजन, ये कर कर करके अपना टाइम खींचेंगे, विल कंफ्यूज द एनिमी एंड वन डे विल। और जब कल को वंस वी विन, वैसे भाई जेडी वंस मेरे कहने पे ये काम कर रहा था, जेडी वंस मेरे कहने पे ये काम कर रहा था। ये एक विवेचना, ये एक what do you call it, this can be something which can be used and you can say I was playing a role for the national good of America। भाई हमारी स्ट्रैटेजी थी दुश्मन को बेवकूफ बनाने की, दुश्मन को बेवकूफ बनाने की स्ट्रैटेजी होती है, इसमें कोई नई बात है नहीं। तो लेट्स सी हाउ वेल डज जेडी प्ले द थिंग। पर जेडी इजरायलियों को जीटीएच बोले इतनी उसकी औकात तो है नहीं, वो अलग बात है। अब आते हैं दूसरे विषय पे। देखिए जो ये जहाज उतरा ईरान का, ये हूतियों ने तो गड़बड़ कर, मुझे लगता है कि हूतियों की तैयारी हो गई है और समाचार भी कुछ आ रहे हैं कि हूती बारबर मंडेल पे गल्फ ऑफ ईडन इनके रेड सी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ईरान आपको मैसेज दे रहा कि चोक पॉइंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं है, आगे भी हमने बंद कर दिया। तो यानी कि आपके पास विकल्प रहेगा ही नहीं एक्सेप्ट लॉन्ग रूट हो, अफ्रीका को बाईपास करता हुआ जो रूट है वो लेना पड़ेगा आपको, और कोई विकल्प आपके पास बचेगा नहीं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को बर्बाद करने का कॉन्ट्रैक्ट ईरान ने ले लिया है, जो अमेरिका का बड़ा प्रोजेक्ट है ऑफकोर्स। और ईरान कहता है कि अगर मेरा एक बूंद तेल नहीं बिकेगी तो मैं किसी की बुकनी नहीं दूंगा। और अब तेल की जो व्यवस्था थी, चलो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ इधर उधर व्यवस्थाएं कर दोगे, पर जो आपका बारबर मंडेल है और जो आपका रेड सी है वहां तो आपका कुछ चलेगा नहीं। तो अगर आप दो चेक पॉइंट लगाओगे ना, अल्टीमेटली तेल का पूरा इकोसिस्टम खत्म। देन ट्रम्प हैज टू गो टू बारबर मंडेल। और ये कब हुआ आपको याद होगा, जब वो ईरान एयर का जहाज, महान एयर का जहाज उतरा, उसके बाद वो रॉकेटें भी चलाने लगे। मतलब मरे हुए हूतियों में जान आ गई, पैसे भी आ गए, रॉकेट भी आ गए, मिसाइल भी आ गए, सारा असला बारूद आ गया। ऐसा नहीं कि हूती कुछ ज्यादा कमाल कर पाएंगे, बट दे कैन ऑलवेज डाउन शिप्स। आप देख रहे शिप तो डुबा रहे, लोग की जाने जा रहे, बेगुनाह लोग मर रहे, दैट इज ऑलवेज दे कैन डू। ऐसा नहीं जंग जीत जाएंगे, वो ईरान को पता हम जंग नहीं जीतेंगे, ईरान को पता हम जंग नहीं जीतेगी। तभी तो कल ईरान ने एक प्रपोजल दिया था ना जाकर, भाई अमेरिका की बेस जाओ, 100 अमेरिकन को होस्टेज लो, 200 अमेरिकन को होस्टेज लो, उसके बाद अमेरिका से नेगोशिएट करेंगे, पैसे मांगेंगे, तब हमारा पलड़ा भारी हो, अमेरिका हमारे हाथ में जाए। तब इन्होंने ऐसा कहा था, बट वो एक अलग मसला, इन्हें पता था ऐसा होगा नहीं होगा, वो ख्वाब गफलत है भाई। एलिस इन वंडरलैंड की टिकट तो नहीं ना लगती, ख्वाब दुनिया में हर जगह फ्री है, बट ऐसा कर रही है। और ट्रंप ने तो कह दिया यार ये ओबामा क्या है, इसीलिए
बात नहीं बनी। तो अब मान के चलिए मसला होगा और आप मान के चलिए एस्केलेशन होगा। ऐसे में पाकिस्तान पिक्चर में आता, पाकिस्तान कहता है जनाब हम तो नेगोशिएशन कराना चाहते हैं, हम तो चीजों को और करना, वो चाहता है कि हूतियों वाला एंगल एक्टिवेट, वो चाहता है सऊदियों वाला लफड़ा बढ़े ना, सऊदियों वाला लफड़ा बढ़ गया तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, हम नंगे हो जाएंगे। या तो हमें जाके ईरान पर अटैक करना पड़ेगा जिसकी हमारी औकात नहीं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली कहीं से भी नहीं है। अगर अटैक नहीं किया तो पूरी उम्मत में हमारा जुलूस निकाला जाएगा गधे पे बिठा के, तो वी कांट अफोर्ड दैट एज वेल। तो फिलहाल टाइम बाई करने का एक ही तरीका है, नेगोशिएशन की बात करो, पीस की बात करो। एटलीस्ट अमेरिका, इसराइल और ईरान की पीस करा पाओ ना करा पाओ, ये ईरान और सऊदियों की थोड़ी पीस करा दो, वहां हमें नहीं लड़ना पड़ेगा, हमारा काम हो जाएगा। इमदाद, जक़ात, खैरात आती रहेगी, लड़ना भी नहीं पड़ेगा। ये मुल्ला मुनीर का दिमाग चल रहा है। कह रहा जी हम नेगोशिएशन करेंगे, हम बातचीत करेंगे। तुम्हारे यहाँ बलूचिस्तान फ्री हो गया, तुम्हारे यहाँ ये केपीके में क्या हुआ सब जानते हो, तुम्हारा मीडिया उल्टी सीधे बातें करता है। कह रहा हूँ तो मैं रात को डिकोड पे इस पे जरा बड़ी विवेचना करता हूँ। पाकिस्तान की मीडिया में नया पैंतरा के चला, 20 करोड़ मुसलमानों की जेनोसाइड की बातें हो रही पाकिस्तान की मीडिया में। इसमें डिकोड पे जरा हम डिटेल में बात करेंगे, ये वहां चल रहा। तो पाकिस्तान की हड़बड़ाहट, पाकिस्तान की मजबूरी हमें दिख रही है, और अच्छी बात है, मजबूर पाकिस्तान इज गुड पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान इज बेस्ट पाकिस्तान। ये तो हम तो इसको देख के खुश होते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ, ये बारवन मंडेल वाला एंगल भी आपको मैंने समझा दिया। अब चलते हैं भारत ने क्या किया। भारत ने सर एक डीसीएमए ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी इज नॉट अ ऑर्डर, मैं आपको क्लियर कर दूं। एडवाइजरी इज, यू कैन मानो ना मानो, शिप ओनर्स को, एसोसिएशंस के इत्यादि जो इस पूरे इकोसिस्टम है, कह रहा है भाई भारत के नाविकों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी शिप जा रहा है उसमें तैनात न करें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वही हुआ जो मैं आपको कह रहा था, आप इनके एम्बेसडर को बुलाओ, इनको डिमार्च इशू करो, कुछ भी करो, ये जहादी नहीं सुधरेंगे। भारत मानता है कि ये जहादी नहीं सुधरेंगे, और भारत ने इसलिए कहा जी हम इनके एम्बेसडर को बुला के तो कुछ होगा नहीं, हमने साहब उनको बता तो दिया, समझा दिया, बट देयर इज नथिंग मेजर विच इज गोइंग टू चेंज। तो हमारा प्रॉब्लम क्या, हमने आपको बोल दिया कि आप भारत के मूल के, भारतीय मूल के जो हमारे भाई है उनको उन शिप्स में तैनात न करो। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो डीजीएमए की एडवाइजरी कितने सुनते। मैं मानता हूँ 60-70% लोग सुन लेंगे, 30-40% नहीं सुनेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत की इंटेलिजेंस और भारत की पास रिपोर्ट्स है कि सुधरेंगे नहीं। भारत जानता है कि हमने इनके एम्बेसडर को बुला लिया, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ये भी जानता है कि जहादी होते हैं, और भारत ये भी जानता है कि आने वाले टाइम में मामला बढ़ेगा, क्योंकि हॉर्मोज से कल बारवन मंडेल ये सब भी हो सकता है। बट अभी जो मेरा निवेदन है वो है नाविकों से, सेलर्स, वो उनके परिवारों से, वो उन कंपनियों के मालिकों से, वो इन बहुत बड़े बड़े लोगों से जो इस व्यापार में है। आप वक्त की नजाकत समझे, आप चीजों को लाइटली ना लें। हमें लाशें नहीं गिननी, हमें लाशें नहीं उठानी। और मैं ईरानियों को भी एक चीज बोलूं, आप हमारी शराफत को कमजोरी न समझें, क्योंकि अब हमने भारत में जो भी उस क्षेत्र में है, हमने अपनी नेवी का एक डायरेक्ट हॉटलाइन नंबर दे दिया कि भाई हमारी नेवी से तुरंत संपर्क, और हमारी नेवी आपकी सुरक्षा कर लेगी। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर भारतीयों का खून बहा तो भारत चुप नहीं रहेगा, और ये आप पे भारी पड़ने वाला है। मैं अब भी कहता हूं, ये जहादीपना छोड़ दो और शराफत से रहो। नाविकों से, उनके परिवारों से, कंपनियों के मालिकों से, पूरे इकोसिस्टम से प्लीज अवॉइड दिस। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, अपने चैनल पे, टीवी चैनलों के माध्यम से कह रहा हूं, प्लीज अवॉइड दिस, दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं, इसको प्लीज अवॉइड करें। पर आप लोगों ने किया नहीं, माना नहीं, जो भी है कोई बात नहीं, बट अब डीजीएमए का ऑर्डर आ गया, आप उसका पालन करें। दिक्कत हो तो डायरेक्ट इंडियन नेवी के संपर्क के नंबर है, आप उनको डायरेक्ट संपर्क करें, शुड बी द फर्स्ट पॉइंट। एंड ईरानियों को मैं यही बोलूंगा कि विकल्प सारे खुले, विकल्प सारे खुले, कोई विकल्प बंद नहीं। और अगर परिस्थिति ऐसी चलती रही, मार्कोस कब अपना जौहर दिखाएंगे किसी को नहीं पता, और इंडियन नेवी कब इन्वॉल्व होगी हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, भारत की सरकार जानती है, और जो लोग इस क्षेत्र में डील करें उन्हें पता है ये जहादी सुधरेंगे नहीं, ये कभी बदलेंगे नहीं। तो पहले हम
फिजिशियन वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि गोली वोली दे के फर्क पड़ जाए। अब फिजिशियन वाले ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ेगी तो फिर तो भैया सर्जिकल विकल्प ही बचेगा और उसमें जो करना होगा वो करेंगे।